हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सीताराम। आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 से पौने 8 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पर देखिए कितना कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। हमको कुछ दिन से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। एक दिन इवनिंग के टाइम सोचे जो इन सारी चीज़ों को समेटेंगे, ठीक करेंगे, तो लेकिन नहीं हुआ। तो आज एकदम लगे हैं, तो बेटी का कपड़ा साइड कर रहे हैं, उसके बाद जो भी कपड़ा साफ़ करना है उसे एक साइड कर रहे हैं और बेटा का कपड़ा एक साइड कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से जो चीज़ लेते हैं वो चीज़ वहाँ पर नहीं रखते हैं और उसे जो है इधर उधर करके रखते हैं। जो जिस तरह से उसे फोल्ड करके रखा हुआ है उस तरह से फोल्ड करके नहीं रखते हैं, जिस वजह से इस तरह का हो जाता है। और हमारे यहाँ भाड़ा घर में अलग से कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग कपड़ा रखें, मतलब अलमीरा नहीं है, कोई रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, वार्डरोब नहीं है। और यहाँ पर जो रस्सी लगा हुआ है उसी में हम लोग कपड़ा डेली वेयर का जो कपड़ा होता है वो रखते हैं। और घर के अंदर जो आप ऊपर में एक बांग लगा हुआ है देखे हैं, वहाँ पर हम लोग बैग में भरकर जो थोड़ा बहुत अच्छा कपड़ा है लाए हैं घर से वही रखते हैं। यहाँ पर हम लोग अच्छा कपड़ा 2 से 3 सेट ही ला के रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। उसी से हम लोग का आज से 6 से 7 साल बीत गया। और अब हम लोग का यहाँ से जमशेदपुर से शायद जाने की बारी है। और हम लोग बेटा का एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम लोग ये भाड़ा का घर छोड़ देंगे और यहाँ से फिर घर चले जाएंगे। और गाड़ी भाड़ा करके ये सारी चीज़ें जो है लेके जाना है हम लोग यहाँ पे। और नहीं रहेंगे क्योंकि पति का डेपुटेशन होकर हमारे अपने जिला पाकुर में वहाँ पर स्कूल में उनका डेपुटेशन हो गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब सरकारी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर उनका डेपुटेशन हो गया है। लेकिन इधर फिर से दोबारा जब सरकार का आदेश आएगा, जब उन्हें वहाँ से डेपुटेशन हटाने के बाद भेजा जाएगा, हो सकता है ऐसा। कब होगा वो पता नहीं है। 2 महीना बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तब फिर वापस हम लोग को यहाँ पर आना होगा। तो यही चीज़ का एक टेंशन है जो बार बार इधर उधर करना। तो भगवान से बोल रहे हैं अगर कुछ है तो फिर आप जल्दी कीजिए, नहीं है तो फिर ठीक है, जैसा है उस तरह का रास्ता हम सभी को दिखाइए और ऐसे ही काम कराइए। और घर के अंदर भी ये जो भी कपड़ा था उन सारी चीज़ों को समेटेंगे। देखिए हम बेड के ऊपर थोड़ा बहुत करके कपड़ा रख रहे हैं और वो जो कपड़ा है उन सारे कपड़ों को हमें ऊपर बांग के अंदर जो बैग है उसे उतारना है, उसके अंदर भर के रखना है। और ये जो छोटा छोटा डब्बा हम यहाँ पर टांग के रखे हैं उसमें मोबाइल चार्जर या फिर मोबाइल चार्ज में रख कर डाला हुआ रहता है। तो उनके अंदर छोटे छोटे जो है चीज़ें बहुत सारे रखा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को हम देख रहे थे जो क्या क्या रखा हुआ है। जो ख़राब हो गया उसे हम फेंक दिए हैं। और यहाँ पर ये जो स्टैंड है उसमें बेटी का ज़्यादातर कपड़ा रखा हुआ रहता है। और घर जाने से पहले हम लोग कुछ अपना गर्मी का कपड़ा, उसके बाद मेरा नाइटी वगैरह रख के गए थे, यहाँ पर रख कर ढक के गए थे। तो वो सारी चीज़ें हम हटा रहे हैं और यहाँ पर बेड के ऊपर रख रहे हैं। ये बेड के ऊपर जो कपड़ा रख रहे हैं उसे फिर बैग में भरना है और समेट के रखना है, क्योंकि अभी से हम थोड़ा बहुत करके समेट के रख रहे हैं, क्योंकि घर जब जाएंगे तब हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। मतलब ये सारे सामान जब घर लेके जाया जाएगा तब हम नहीं रहेंगे, इसीलिए कपड़ा वगैरह जो है वो हम समेट के रख रहे हैं। उसके बाद जो आएगा यहाँ से सामानों को मतलब लेकर जाने के लिए और वो बाकी जो सामान है वो लेके जा सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर घर में ना ही टीवी है, ना ही फ्रिज है, ना ही अलमीरा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो भी बर्तन है, गैस, ओवन, ये सारी चीज़ें हैं, मिक्सी और किताब, ढेर सारी किताबें हैं। उन सारी किताबों को घर लेके जाना है और फिर ले जाने के बाद वहाँ पर ठीक से रखना भी है। तो यही चीज़ें हैं
जो आगे होगा हमारे जीवन में होने वाला है। और बेटी देखिए कितनी मस्ती कर रही है, मतलब जब हम घर ये सारी चीज़ें समेटते हैं ना तो उसको ढेर सारी चीज़ें मिल जाती है खेलने के लिए, तो बहुत मतलब आराम से बैठ कर खेलती है मस्त से। और यहाँ पर देखिए बेटा का जो किताब वगैरह है वो किताब हम यहाँ पर समेट के रख रहे हैं। घर गए थे तो 2 ट्रॉली मतलब किताब लेके जाना पड़ा। 1 महीना रहे वहाँ पर वो पढ़ेगा, इसीलिए फिर आए तो वही किताब वापस लेके आना पड़ा। कैसा नसीब है सोचिए। और इतना भारी, और हम लोग को ले जाने में हम लोग का जो है हालत ख़राब हो गया तीनों का। और गए, फिर भी 1 महीना घर में रहे। यहाँ पर रहेंगे तो फिर अकेले ही मतलब घर में रहना है। घर में सभी के साथ रहते हैं तो टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। आप सभी कोई वीडियो में देखते भी हैं और आप सबको हमारे साथ बने रहिए, तब आप सभी को पता चलेगा जो हमारा मतलब घर में चाहे हम लोग अलग अलग रहे या फिर एक साथ रहे, इतना मतलब टाइम जल्दी बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो हम यहाँ पर हर बेटी का जो कपड़ा था वो सारी चीज़ें समेट के रख दिए। और यहाँ पर बैठ गया, छोटा सा जगह है बेड के साइड में, बेड नहीं है ये, 2 जो है चौकी लगा हुआ है यहाँ पर। और हम नाक में कपड़ा लगा लिए हैं अच्छे से, क्योंकि जो धूल है उससे मुझे जो है छींक आने लगेगा और नाक से पानी आने लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मेडिसिन दवाई, उसके बाद जो भी चीज़ें ख़राब है उन सारी चीज़ों को फेंक रहे हैं। तो घर थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा इन सारी चीज़ों को फेंक कर रखने से। और उसके बाद बेड के नीचे हम अंदर घुस गए हैं, झाड़ू लगाए हैं, इतना गंदा था। ये जो हफ्ते में 1 दिन करके हम करते हैं तो 1 हफ्ते में ही इतना गंदा होगा लगेगा आप साल भर से जो है इसे साफ़ नहीं किए हैं। घर के सामने रोड है, रोड साइड में घर होने की वजह से जो होता है वो तो आप सबको ही जानते ही हैं। इतना धूल क्या बताएं। और ये जो बैग आप सबको ही देखिए बेड के ऊपर हम उठा के रखे, इसमें भी कपड़ा रखा हुआ है, जो कपड़ा मतलब ख़राब सा हो गया है, हम लोग नहीं पहनते हैं, वो सारी कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत दिन से रखा हुआ है। हम लोग सोच रहे थे घर लेके जाएंगे लेकिन नहीं लेके गए। अब जब गाड़ी आएगा तभी लेके जाएगा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर डब्बे में बहुत सारे मेडिसिन वगैरह जो एक्सपायरी हो गया था उसे सब हम फेंक दिए हैं। तो घर का आधा से ज़्यादा साफ़ सफाई अच्छे से हो गया है। और अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं। अच्छे से झाड़ू लगा लेने के बाद पोछा लगा लेंगे। तो बेटी देखिए इधर साइकिल में बैठ गए खेलने के लिए, और बीच बीच में तंग भी कर रही थी। तो बच्ची है इस तरह से करेगी। यहाँ पर उसका खेलने का कोई जो फ्रेंड्स नहीं है घर में, उनके जो है उनसे बड़ी 2-3 दीदियाँ थी, उनके साथ खेल लेती थी। तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा रो रही है। और उनका पापा के लिए भी मन जो है बहुत ख़राब हो रहा है। बीच बीच में बोल रही है मम्मी मुझे पापा के गोदी में चढ़ने का मन कर रहा है। तो बच्ची है इस तरह से होते रहता है। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।